दिन हंसी खुशी गुजरने लगे और देखते देखते 2-3 साल बीत गए, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। एक दिन राजकुमार ने अचानक रानी से कहा, आज मैं अपने पापा से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनते ही रानी गर्मा गई। उसने कहा, अरे ओ बेन स्टोक्स, अब तुम्हें यहाँ रहते हुए 3000 साल हो चुके हैं। तुम्हारे पिता तो शायद अब तक 100 बार जन्म भी ले चुके होंगे। लेकिन राजकुमार को तो पूरा यकीन था कि अभी बस 2-3 साल ही तो बीते हैं। रानी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो राजकुमार को एक जोड़ी जादुई जूता दिया और कहा, जब कोई तुम पर हमला करे तो पहले झूठ मूठ उनकी बात मान लेना, फिर बाद में ये जूते पहन लेना, तुम्हारी जान बच जाएगी। अब राजकुमार अपने पुराने राज्य की ओर चल पड़ा, लेकिन बाहर की दुनिया तो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो राहगीरों से पूछता रहा, क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? पर लोग उसे ही नहीं जानते तो उसके बाप को क्या जानेंगे। रात में वो एक जगह सूखी घास पर सो गया, लेकिन आधी रात में जब मूत्र विसर्जन करने के लिए उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसे देखते ही राजकुमार का फटके 40 हो गया। उसने तुरंत वो जादुई जूता पहना और वहाँ से दौड़ पड़ा, लेकिन भूत भी उसके पीछे भागने लगा। आखिरकार वो जूते उसे भगाते भगाते महल के दरवाजे तक लेकर चले आए, जहाँ पहले से ही रानी खड़ी थी। रानी गुस्से में चिल्लाकर बोली, ओए सफेद कपड़ा, मेरे मर्द को हाथ मत लगाना, वरना हाथ तोड़कर पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगी। ये सुनते ही भूत डर गया। इतना कहते ही रानी ने तुरंत राजकुमार को हवा में फेंक दिया और फिर बोली, अगर ये शहर की दीवार के बाहर गिरा तो ये तेरा हो जाएगा, लेकिन अगर ये महल के अंदर गिरा तो फिर ये मेरा हो जाएगा। भूत खुशी से झूमने लगा। उसे लगा कि राजकुमार उसके पास ही आएगा, लेकिन राजकुमार तो सीधे महल के पीछे वाले बगीचे में जा गिरा। ये देखकर भूत आग बबूला हो गया, लेकिन रानी ने जीत के जोश में आकर भूत को पीट कर भगा दिया। इसके बाद राजकुमार ने रानी को बगीचे में बुलाया और देर रात तक खूब बजा